चांद रात। चले आए चाचू, ईद का चांद देखने छत पर चले। फिर चची लोगों के साथ पार्लर तक भी जाना है। हादी ने यूं ही मेरी तवज्जो दिलाई। मैं जुमला भतीजे भतीजों के साथ भागता भागता छत आ गया। बच्चे बड़े पुरजोश थे, उछल उछल कर चारों सिमत ईद की चांद को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लाइट्स वाले शूज महंगे करते, चूड़ियाँ, मैचिंग ज्वेलरी और मेहंदी। बच्चों को बस जल्दी से इंतज़ार था कि जल्दी चांद नज़र आए और कल ईद हो ताकि ये सब पहन सके। मैं भी चांद ढूंढने में मसरूफ़ था कि मेरी नज़र साथ वाले घर की छत पर पड़ी। फटे कपड़ों में मलबूस एक बच्चा चांद की तरफ मुंह किए सकता खड़ा था। मैंने फौरन बच्चों को चुप करवाया, जो अचानक चांद देखकर मारे खुशी के उछल रहे थे। मुझे चांद देखकर दुआ करना भूल गया। मेरे जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया जब एक छोटी बच्ची छत पर आई और इस बच्चे से कहने लगी, तेमे भाई, अम्मा पूछ रही है कि उस्ताद ने आज पैसे दिए या नहीं। 2 दिन से आटा ख़त्म है। नहीं गुड्डी, आज नहीं मिले। उस्ताद कह रहा था मंदा है। बच्चे जो मेरे पीछे चुपचाप ये बात सुन रहे थे फौरन बाग के नीचे चले गए। थोड़ी देर में जब आंसुओं को कंट्रोल करने लायक हिम्मत हुई तो नीचे आ गया। यहाँ ईद की शॉपिंग ही नहीं मुकम्मल हो रही और वहाँ घर में खाने को भी कुछ नहीं। घर में सिर्फ भाई और भाभी थे, बाकी लोग और बच्चे कहाँ गए। भाई से पूछा तो कहने लगे, साथ वाले घर नए किराएदार आए हैं, अम्मी अब्बा और बच्चे इनके यहाँ गए हैं। थोड़ी देर में अम्मा आई तो इनके साथ हमसायों के 4 बच्चे भी थे, गुड्डी, मन्ना, देमा और नन्ही सहर। अम्मा मुझे एक कोने में ले गई और कहने लगी, मुझे पोती पोतियों ने बताया कि साथ वाले घर में बच्चे भूखे हैं। जा गाड़ी निकाल और इन सब बच्चों को साथ ले जा। इनको पहले खूब खिला पिला, फिर इनकी मर्जी के कपड़े, जूते और चूड़ियाँ दिला। बाकी इनके 3 वक्त खाने का इंतज़ाम मैं कर आई हूँ और साथ साथ नम आंखें लिए कहती जा रही है तेरे कि बच्चे कल से भूखे हैं और मुझे खबर ही नहीं। पता नहीं मेरा रब मुझे माफ़ करेगा भी या नहीं। मैं सोच रहा था कि इन 4 बच्चों का तो इंतज़ाम हो गया, बाकी सैकड़ों लाखों गरीबों का क्या। दिन ईद के जब भी करीब देखे, मैंने अक्सर उदास गरीब देखे। खुदारा, अगर साहिब इस्तिताहत है तो ईद पर अपने इर्द गिर्द सफ़ेद पोश गरीबों की सफ़ेद पोशी का भरम रख ले।